गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 4 का अकाउंट्स का पार्ट 12 एंड हमारी रेशो है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो शोज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ द एंटरप्राइजेज। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो रिलेशनशिप शो करती है टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स में किसी ऑर्गेनाइजेशन के। कंप्यूटेशन टोटल एसेट्स टू डेट रेशो इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो इक्वल टू टोटल एसेट्स ओवर डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशो से 1:1 मीन्स अगर इस रेशो का आंसर 1:1 आता है तो अच्छा माना जाता है। द टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस रेशो टोटल एसेट्स एंड डेट आर कंप्यूटेड एज फॉलोज। टोटल एसेट्स इंक्लूड नॉन करंट एसेट्स, इसमें फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट्स करंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस अदर करंट एसेट्स। Then a debt है, debt means long term debts and includes long term borrowings, long term provisions. As per CBSE guidelines, accounting treatment of deferred tax assets, other non-current assets and other long-term liabilities are not to be evaluated. Objective and significance. The objective of computing the ratio is to establish a relationship between total assets and long-term debts of the enterprises. जो उद्देश्य है इस रेशो को कैलकुलेट करने का वो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स में किसी ऑर्गेनाइजेशन के। जे सेफ्टी मार्जिन को मेज़र करती है जो अवेलेबल होती है लैंडर्स हैं, जो मतलब पैसा उधार देने वाले हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उनके लिए। दूसरे शब्दों में इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डेट इज़ कवर्ड बाय द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। उस लॉन्ग टर्म मतलब डेट्स को, उन लॉन्ग टर्म डेट्स को बताती है जो कि कवर किया जाएगा एंटरप्राइजेस के एसेट्स के द्वारा। अ हाई रेशो मीन्स हायर सेफ्टी फॉर लैंडर्स टू द बिजनेस। अगर रेशो ज़्यादा है तो दैट मीन ज़्यादा सेफ्टी है बिजनेस के लैंडर्स के लिए। ऑन दी अदर हैंड दूसरी साइड अ लो रेशो, अगर रेशो कम है मीन्स सेफ्टी है जो लैंडर्स की बिजनेस के। डिपेंड्स लार्जली ऑन आउटसाइड लोन्स, वो आउटसाइड लोन्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। दूसरे शब्दों में इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोप्राइटर इज लो मीन्स जो इन्वेस्टमेंट मालिक के द्वारा की गई है वो कम है। एग्जाम्पल 47 है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो हमने कैलकुलेट करनी है। लॉन्ग टर्म डेट्स दिए गए हैं, एसेट्स दिए गए हैं, तो रेशो हम कैलकुलेट कर लेंगे। एसेट्स टू डेट रेशो टोटल एसेट्स ओवर लॉन्ग टर्म डेट्स 24 लाख डिवाइड बाय 16 लाख 1.5:1। देन नेक्स्ट बेटे एग्जांपल है शेयर होल्डर्स फंड है 14 लाख, टोटल डेट्स हैं 18 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ 2 लाख की हैं। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो हमने कैलकुलेट करनी है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो टोटल एसेट्स ओवर लॉन्ग टर्म डेट्स 32 लाख ओवर 16 लाख 2:1। लॉन्ग टर्म डेट्स टोटल डेट्स मीन्स लाइबिलिटीज़ माइनस करंट लाइबिलिटीज़। टोटल डेट में से शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी माइनस कर दी तो आपके लॉन्ग टर्म के डेट आ गए। और टोटल एसेट्स हमने कैलकुलेट करने हैं शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट्स। तो आपके जो एसेट्स होते हैं वो होते हैं इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो जहाँ पे यही किया गया है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। 32 लाख आपका टोटल एसेट्स आ गए। देन 49th एग्जाम्पल है कैपिटल एम्प्लॉयड है, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिवेंचर्स हैं, कैपिटल रिजर्व है, सरप्लस है, डेबिट बैलेंस है मीन्स नेगेटिव बैलेंस है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। देखो हमें डेट चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए, डिवेंचर्स हैं हमारे पास, और हम कैलकुलेशन चेक करते हैं। वर्किंग नोट टोटल एसेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट एसेट्स में बेटे फिक्स्ड एसेट्स हैं, डेप्रिसिएशन माइनस की है, अकम्युलेटेड जो इकट्ठी हुई थी, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ऐड किए हैं। तो नॉन करंट एसेट्स आ गए 20 लाख के। करंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल्स हैं,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं उनको ऐड कर दिया तो 4 लाख के करंट एसेट्स आ गए हमारे पास। तो टोटल एसेट्स आ गए 24। देन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 22,20,000। शेयर होल्डर फंड गिवन है हमें देखो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या इंक्लूड होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, रिजर्व आएगा और नेगेटिव बैलेंस प्रॉफिट का माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 12,60,000। 12,60,000 जहाँ पे फिल कर दिया तो लॉन्ग टर्म डेट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2,20,000 में से 12,60,000 माइनस करके हमारे पास आ गए आपके लॉन्ग टर्म डेट 9,60,000। तो सॉल्व करेंगे आपकी रेशो आ जाएगी 2.5:1। नेक्स्ट एग्जांपल है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो कैलकुलेट करनी है। शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं। फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स ओवर डेट। टोटल एसेट्स इक्वल टू मतलब लायबिलिटी साइड का जो टोटल होएगा उसके इक्वल होते हैं टोटल एसेट्स टू शेयर। तो शेयर कैपिटल आपका प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्लस करंट लायबिलिटीज सभी का प्लस करेंगे तो 60 लाख आएगा। इतने ही आपके टोटल एसेट्स होंगे। डेट चाहिए हमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन 25 लाख प्लस 5 लाख 30 लाख। तो 60 लाख ओवर 30 लाख 2:1। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट है, लैंड है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिवेंचर्स हैं, कैपिटल रिजर्व है, सरप्लस है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स ओवर डेट। टोटल एसेट्स इन्वेस्टमेंट, लैंड, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो आगे आपके 14,85,000। डेट इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। इक्विटी होता है मीन्स जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसको इक्विटी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में लोन प्लस इक्विटी दोनों होते हैं तो इसमें से इक्विटी माइनस कर देंगे तो पीछे आपके लॉन्ग टर्म डेट्स रह जाएंगे 6,45,000 के। देखो इक्विटी में बताया गया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, कैपिटल रिजर्व प्लस सरप्लस होते हैं मीन्स अगर क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये कैलकुलेट किया गया है इस क्वेश्चन में। 14,30,000 हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व है 2,75,000 एंड सरप्लस है। ये प्रॉफिट है आपका 1,50,000। तो इक्विटी आपकी आ गई 18,55,000। तो रेशो कैलकुलेट कर लेंगे हम। 14,85,000 डिवाइड बाय 6,45,000 2.30:1। नेक्स्ट है डेट्स हैं हमारे पास, करंट लायबिलिटी है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो कैलकुलेट करनी है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स ओवर डेट। डेट टोटल डेट्स गिवन है उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। 10 लाख आपके डेट आ गए। टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज़। कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट्स इंक्लूड होते हैं आपकी 15 लाख प्लस 5 लाख 20 लाख आ गए। नेक्स्ट है बेटे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ शिवा लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हैं, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटी है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स ओवर लॉन्ग टर्म डेट 15,40,000 ओवर 3 लाख। टोटल एसेट्स कैसे आएंगे? फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। तो टोटल आपका आ गया 15,40,000। डेट टोटल लायबिलिटी माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी बेटे आपकी मतलब लायबिलिटी साइड आएगी 15,40,000। उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस कर दिया क्योंकि एसेट्स इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। इसमें से आपके इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस कर दी हमने 5 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस देन माइनस करेंगे 2,40,000। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख की, वो माइनस कर दी
देन करंट लाइबिलिटीज़ हैं 1 लाख के, वो माइनस कर दिए, तो डेट आपका आ गया 3 लाख। तो 15,40,000 डिवाइड बाय 3 लाख 5.13/1। बेटे आपकी एग्ज़ाम्पल 53 तक एग्ज़ाम्पल्स कंप्लीट हैं और आपकी ये वीडियो कंप्लीट है।